बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उसे इत्तेफाक समझने की गलती मत करना। ये एक इशारा है। कभी सोचा है कि जब हर रास्ता बंद लगने लगे और दिल ये मान ले कि अब कुछ नहीं बदल सकता, तभी ऐसी कोई बात सामने क्यों आती है? ये इस कातिब तकदीर का जवाब है जिसने आपको यहाँ रोका है ताकि आपको याद दिला सके कि वो मिटा कर नए सिरे से लिखना जानता है। आपकी जिंदगी की कहानी का रख वहां से मड़ने वाला है जहां आपने उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि अल्लाह आज आपके अंजाम को बदलने का फैसला कर चुका है। इस वीडियो का एक एक लफ्ज आपकी उस खामोश दुआ का जवाब है जो आपको लगता था कि शायद सुनी नहीं गई, लेकिन वो तो सब सुनता है। हम इंसान भी कितने अजीब है ना। जरा सी मुश्किल आती है तो समझ लेते हैं कि बस अब सब खत्म हो गया। हम अपनी छोटी सी अक्ल से फैसले कर लेते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं निकलेगा, अब हालात कभी साजगार नहीं होंगे और जो दुख हमारी तकदीर में लिख दिया गया है वो अब कभी नहीं मिटेगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा वास्ता इस जात से है जो मुसब्बबिल इस्बाब है, जो असबाब के बगैर भी रास्ते बनाना जानता है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ फरमाता है, यमहु अल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु, यानी अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है और जो चाहता है साबित लिख देता है। सूरह राद मुंडेनामिस। इस आयत का एक एक लफ्ज पुकार पुकार कर कह रहा है कि तुम्हारी तकदीर पत्थर पर लकीर नहीं है जिस पर अल्लाह कादिर ना हो। अगर तुम गुनाहों की दलदल में हो तो वो तौबा के एक आंसू से तुम्हारा माजी मिटाकर तुम्हारा मुस्तकबल रोशन कर सकता है। अगर तुम बीमारी या तंगी के बोझ तले दबे हो तो वो किन फरमा कर तुम्हारी तकदीर के इसबाब को खुशियों से बदल सकता है। तकदीर के दो हिस्से होते हैं, एक वो जिस पर हमारा अख्तियार नहीं और एक वो जो अल्लाह ने हमारी दुआओं और कोशिशों के लिए रखा होता है। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है। अब जरा सोचिए, आपका अपने रब के बारे में क्या गुमान है? क्या आपको लगता है कि वो आपकी बिगड़ी नहीं बना सकता? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, मैं दुआ की कबूलियत की फिक्र नहीं करता, मैं बस दुआ मांगने की फिक्र करता हूँ, क्योंकि जब मुझे दुआ मांगने की तौफीक मिल गई तो कबूलियत तो उसके साथ ही है। दुआ वो हथियार है जो तकदीर को बदलने की ताकत रखती है। हम अक्सर कहते हैं कि जो किस्मत में होगा मिल जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो किस्मत में सिर्फ दुआ की वजह से लिखा जाता है। अल्लाह सिर्फ आपके सब्र का इम्तिहान नहीं ले रहा होता, बल्कि वो देखना चाहता है कि जब सब रास्ते बंद हो जाएंगे तो क्या मेरा बंदा अब भी मुझ पर वैसा ही यकीन रखता है जैसे सूरज निकलने पर रखता है। याद रखिए, अल्लाह कातिब तकदीर है, वो मुसन्निफ राइटर है, और एक मुसन्निफ जब चाहे अपनी कहानी का रख मोड़ सकता है। आपकी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी लम्हे वो एक ऐसी तब्दीली ला सकता है जिसका आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। वो अंजाम बदलने पर कादिर है। अगर आज रात अंधेरा है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि कल सूरज नहीं निकलेगा। वो रब जो मुर्दा जमीन से जिंदा अनाज निकाल सकता है, क्या वो आपकी मुर्दा होती हुई उम्मीदों को दोबारा जिंदगी नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। बस शर्त यह है कि आपका यकीन उसके कातिब तकदीर होने पर कामिल हो। हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम अल्लाह के फैसलों को अपनी महदूद नजर से देखते हैं। हमें लगता है कि अगर आज नुकसान हो गया या कोई रिश्ता टूट गया तो शायद अल्लाह हमसे नाराज है या हमारी तकदीर में बस यही लिखा था। मगर सच तो ये है कि अल्लाह जब कुछ छीनता है तो वो दरअसल आपके हाथ खाली कर रहा होता है ताकि उनमें उससे कुछ बेहतर डाल सके। वो एक कातिब तकदीर जब आपकी जिंदगी के किसी सफ़े को मिटाता है तो उसका मकसद आपको तकलीफ देना नहीं होता, बल्कि उसका मकसद एक नई और खूबसूरत तहरीर की जगह बनाना होता है। एक मशहूर कौल है कि अल्लाह की अता पर तो सब शुक्र करते हैं, लेकिन मोमिन वो है जो अल्लाह की न पर भी शुक्र करे, क्योंकि बंदा वो मांगता है जो उसे अच्छा लगता है, मगर अल्लाह वो देता है जो उसके लिए बेहतर होता है। आपने कभी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर गौर किया? भाइयों ने कनवे में फेंका, गुलाम बनाकर पीछा गया, सालों जेल में रहे, जाहिर में लग रहा था कि तकदीर कितनी बेरहम है, लेकिन वो कातिब तकदीर तो पर्दे के पीछे मिस्र की बादशाहत लिख रहा था। वो कहानी का रख मोड़ रहा था। अगर कनवा ना होता तो काफिला ना मिलता, अगर कैद ना होती तो बादशाह के ख्वाब की ताबीर ना होती। अल्लाह ने अंजाम को ऐसा बदला कि पूरी दुनिया दंग रह गई। रसूलुल्लाह ने फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर को नहीं टाल सकती। जामे तिर्मिज़ी। जरा इस बात की गहराई में जाएं। ये हदीस हमें उम्मीद की वो आखिरी करण देती है जिसे हम अक्सर खो देते हैं।
लोग कहते हैं कि किस्मत बदलती नहीं, लेकिन कायनात का मालिक कह रहा है कि तुम मुझसे मांग कर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए लिखे हुए को भी बदल दूंगा। अल्लाह को वो बंदा बहुत पसंद है जो जिद करके उससे मांगता है, जो हारी हुई बाजी के बावजूद सजदे में जाकर कहता है कि ऐ मेरे रब, तेरे लिए कुछ नामुमकिन नहीं तो हालात बदल दे। हमें लगता है कि मौजज़े सिर्फ पुराने वक्तों में होते थे, लेकिन सच ये है कि मौजज़े आज भी होते हैं, बस हमारा यकीन थोड़ा कमजोर हो गया है। जब आप पूरे यकीन के साथ अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो वो कातिब तकदीर आपके लिए वहां से रास्ते निकालता है जहां से आपका गुमान भी नहीं होता। वो दिलों को फेरने वाला है, वो हालात का रख बदलने वाला है। अगर आज आपकी जिंदगी का रख इस तरफ है जहां सिर्फ अंधेरा और उदासी है तो मायूस मत हो। आपका वास्ता उस जात से है जो समंदर के बीच में से रास्ता निकाल सकती है, जो आग को गुलजार बना सकती है। वो आपकी जिंदगी की कहानी का रख मोड़ने के लिए सिर्फ एक कुन का मोहताज है। आपका काम सिर्फ ये है कि इस पर भरोसा रखें और अपनी दुआ में वो तड़प पैदा करें जो अर्श को हिला दे। याद रखिए, अल्लाह कभी अपने बंदे को खाली हाथ लौटाते हुए शर्म महसूस करता है। वो आपके सब्र का अजर ऐसा देगा कि आप पिछले सारे दुख भूल जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ तकदीर लिखता नहीं है, वो तकदीर को संवारने और अंजाम को बदलने का भी मालिक है। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती कि अल्लाह तकदीर बदल सकता है, बल्कि असल बात यह है कि वो तकदीर क्यों बदलता है। अल्लाह को आपका रोना, आपका गड़गड़ाना और आपका इसकी तरफ रुजू करना इतना पसंद है कि कभी कभी वो सिर्फ आपकी दुआ सुनने के लिए हालात को मुश्किल कर देता है। हम समझते हैं कि हम मुश्किल में हैं, हालांकि हम इस वक्त अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। वो कातिब तकदीर आपसे ये चाहता है कि आप दुनिया के तमाम सहारों को छोड़कर, तमाम मसलहतों को तोड़कर सिर्फ उसके दरवाजे पर आ खड़े हों। कुरान पाक की एक खूबसूरत आयत है, वमन यतवक्कल अलैहि फहुव हस्बुह, यानी और जो अल्लाह पर तवक्कल करे तो वो उसके लिए काफी है। सूरत तलाक 3। जब आप अल्लाह को काफी मान लेते हैं तो फिर वो अपनी कुदरत के ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाता है कि आपकी अक्ल हैरान रह जाती है। लोग आपको डराएंगे कि आप कुछ नहीं हो सकता, वक्त निकल गया है, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, लेकिन आप मुस्कुरा कर कह दें कि मेरा अल्लाह मक़लबुल क़ुलूब है। वो दिलों को और हालात को पलक झपकने में फेर देने वाला है। जिस रब ने हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद दी, जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मुछल्ली के पेट जैसी अंधेरी जगह से जिंदगी दी, क्या वो आपकी छोटी सी दुनिया को नहीं संवार सकता? कभी अपने माजी पर नजर दौड़ाएं। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको लगा कि अब जान निकल जाएगी, अब ये मसला हल नहीं होगा, अब ये बोझ कभी खत्म नहीं होगा, मगर आज आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं और उन मुश्किलों से बाहर आ चुके हैं। वो किसने निकाला? वो उसी कातिब तकदीर ने निकाला, जिसने आज फिर आपको ये वीडियो सुनने की तौफीक दी ताकि आप फिर से हिम्मत न हार बैठें। अल्लाह का एक नाम अल-जब्बार भी है, यानी वो जात जो टूटे हुए दिलों को जोड़ती है, जो बिखरे हुए लोगों को समेटती है। अगर आपका दिल टूटा हुआ है, अगर आपकी उम्मीद बिखरी हुई है तो मुबारक हो, आप इस वक्त अल्लाह की रहमत के सबसे ज्यादा हकदार हैं। वो आपकी कहानी का इंजाम बदलने वाला है। वो आपके आंसुओं के बदले ऐसी मुस्कुराहट देने वाला है जिसके बाद कोई दुख याद नहीं रहेगा। बस अब एक काम कीजिए, अपनी मायूसी को सजदे में रख दें और अल्लाह से कह दें कि या रब, मैं थक गया हूँ, अब तो ही मेरी कहानी का रख मोड़ दे। मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूँ, बस तो मेरा अंजाम बदल दे। यकीन रखिए, जब बंदा अपनी आजिज़ी का एतराफ कर लेता है तो अल्लाह अपनी बादशाहत के खजाने खोल देता है। आपकी तकदीर का अगला सफ़ा पिछले तमाम सफ़ाहात से ज्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि वो रब आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो कातिब तकदीर है और वो अपने बंदे की कहानी कभी अधूरी या बदसूरत नहीं रहने देता। आखिर में जीत आपके यकीन की होगी, इंशाअल्लाह। आखिरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये कि अल्लाह के यहाँ देर तो हो सकती है मगर अंधेर नहीं। हम इंसान जल्दबाज हैं, हम चाहते हैं कि आज हाथ उठाया है तो आज ही सब बदल जाए, आज ही मौजज़ा हो जाए, लेकिन वो एक कातिब तकदीर बेहतरीन मंसूबा साज बेस्ट प्लानर है। वो जानता है कि आपकी कहानी में कब मोड़ लाना है, कब आपको वो देना है जिसकी आप तमन्ना कर रहे हैं, और कब आपको उससे भी बेहतर चीज से नवाजना है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया था। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, ला तदरी लअल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरन, यानी तुम नहीं जानते, शायद उसके बाद अल्लाह कोई नई सूरत पैदा कर दे। सूरह तलाक 1। ये आयत इन लोगों के लिए मुरहम है जो हार मान चुके हैं। कोई नई सूरत पैदा कर दे,
का मतलब है कि वो बंद दरवाजों के पीछे से भी रास्ता निकाल सकता है। वो आपकी तकदीर के इसबाब में ऐसी तब्दीली ला सकता है जो आपकी सोच की सरहदों से भी बाहर है। कभी कभी अल्लाह हमें उसलिए तड़पाता है ताकि जब वो अता करे तो हमें उसकी कदर हो। वो अंजाम को इसलिए मुअख्खर करता है ताकि अंजाम इतना शानदार हो कि पछली तमाम तकलीफें एक पल में ढल जाएं। याद रखिए, आपकी जिंदगी का मुसन्नफ कोई इंसान नहीं है जो आपसे हसद करेगा या आपको नीचा दिखाएगा। आपकी जिंदगी का मुसन्नफ वो है जो आपसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। क्या एक माँ अपने बच्चे को तड़पता देखकर खुश हो सकती है? कभी नहीं। तो वो रब कैसे देख सकता है? वो तो बस आपको तराश रहा है, आपको मजबूत बना रहा है ताकि जब वो आपको वो मकाम दे जो आपकी तकदीर में लिखा है तो आप उसे संभाल सकें। हदीस में आता है कि अल्लाह ताली फरमाता है कि ए अपने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। हाँ, अगर तूने खुद को स्प्रेड कर दिया उसके जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है। कितनी बड़ी तसल्ली है इस बात में। जब आप अपनी जिद छोड़कर उस कातिब तकदीर के कलम पर यकीन कर लेते हैं तो वो कायनात के तमाम असबाब को आपके हक में मोड़ देता है। वो लोग जो आज आप पर हंसते हैं कल वही आपकी मिसालें देंगे। वो हालात जो आज आपको कैद लगते हैं कल वही आपकी कामयाबी की सीढ़ी बनेंगे। बस अब अपने दिल से ये डर निकाल दें कि क्या होगा, जो होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि उसे लिखने वाला अल रहीम है। आपकी खामोशी, आपके जब्त किए हुए आंसू और आपका वो सब्र जो किसी ने नहीं देखा, वो सब अल्लाह के पास महफूज है। वो कातिब तकदीर आपकी जिंदगी की फिल्म का रुख अब बदलने वाला है। अपना सिर उठाइए, मुस्कुराइए और अपने रब से कहिए, आए अल्लाह, मैं तेरी लिखी हुई तकदीर पर राजी हूँ और तेरे कन का मुंतजर हूँ। यकीन मानिए, आपका यकीन ही वो चाबी है जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोल देगी। वो अंजाम को बदलने वाला है और वो जरूर बदलेगा। मेरी दुआ है कि आज की ये बातें सिर्फ आपके कानों तक न रहीं, बल्कि आपके दिल में यकीन का वो चिराग रोशन कर दें जो कभी ना बुझे। अल्लाह करे कि वह कातिब तकदीर आपकी जिंदगी के इस दुख भरे सफ़े को उलट दे और एक ऐसा बाब शुरू करे जिसमें सिर्फ सुकून, आफियत और माजिज़ात हों। अल्लाह आपकी हर इस दुआ को कबूल फरमाए जो आपकी आंखों में आंसू बनकर ठहरते हैं, और आपको वो सब अता करे जो आपके हक में बेहतरीन है। आमीन। अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके दिल को जरा सी भी हिम्मत दी है, अगर आपको महसूस हुआ है कि ये अल्फाज आज सिर्फ आप ही के लिए थे, तो कमेंट में या अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिलाएं। आपका एक छोटा सा कमेंट किसी दूसरे मायूस इंसान के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। इस वीडियो को इन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनके बारे में आपको लगता है कि वो इस वक्त किसी तकलीफ में हैं और इन्हें रब के उस इशारे की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह ईमान और यकीन के सफर में साथ रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे से खानदान का हिस्सा बन जाएं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह आपके बहुत करीब है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।